हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रहेगी कल के दिन मार्केट की नीयत, और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो क्या रहेंगे हमारे पास निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल्स, उन पॉइंट को हम कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। कल के दिन किसी भी आईपीओ की क्लोजिंग नहीं है, तो वहां पर हमारे लिए कल के दिन कोई दिक्कत नहीं है कि हमें ये आईपीओ अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो उसे हम परसों के दिन देखेंगे जब परसों के दिन कुछ आईपीओ की क्लोजिंग होगी। बट कल के दिन होने वाली है एक एसएमई आईपीओ उत्सव सीजेड गोल्ड ज्वेल्स की लिस्टिंग। तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उन सभी पॉइंट्स को हम कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं तो डीआई ने 3357 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 3530 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में फिगर फ्लैट है तो वहां पर दिक्कत की बात नहीं है। बट एफआई की तरफ से हमें रेगुलरली बड़े बड़े फिगर्स देखने को मिल रहे हैं सेलिंग के, जो हमारे लिए क्वेश्चन वाला पॉइंट हो जाता है। अब अगर हम आईपीओ की बात कर लेते हैं तो हमारे लिए जिस आईपीओ की कल के दिन लिस्टिंग होने वाली वो होने वाला है उत्सव सीजेड। पर्सनली मैंने इस आईपीओ को अप्लाई नहीं किया था, बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होता और जिस तरीके से मार्केट का मूड मोड हमें देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में हर एसएमई आईपीओ में यही लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती मेरी पर्सनली की जैसी वो आईपीओ लिस्ट होता है मैं इमीडिएट वहां पर बुक करने की कोशिश करूंगा। और वहां पर उसके बाद वो आईपीओ डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, आता रह रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम था लिस्टिंग है लेना, मिला तब भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। अब हमने कल कुछ रूल्स चेंज किए थे। जल्दी क्या होता है कि जब भी एक अच्छा खासा जीएमपी हमें देखने को मिलता है, अच्छा खासा हमें वहां पर आईपीओ देखने को मिलता है, तो वहां पर हम उस आईपीओ को थोड़ा सा होल्ड करने की बात करते हैं। जैसे कि सोलकर हो गया या आशापुरा लॉजिस्टिक हो गया, इनके अच्छे खासे हमें देखने को मिल रहे थे। राजपुताना इंडस्ट्रीज हो गया। बट हमने कल के दिन डिस्कस किया था कि अब के टाइम पर मेरा सिर्फ एक ही मोटो होगा कि लिस्टिंग स्ट्रेटेजी पर कि लिस्टिंग लेते ही निकल जाना। क्योंकि अब जैसे कि हमें रिसेंटली क्या देखने को मिल रहा था कि जल्दी हमें अपर सर्किट से देखने को मिल रहे थे, बट मार्केट का जैसी मूड मोड थोड़ा सा बिगड़ता है तो वहां पर हमें अपर भी देखने को मिल रहे हैं, लोअर भी देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में दोनों साइड 50-50 चांसेस हो जाते हैं और हमारा रिस्क फैक्टर इंक्रीज हो जाता है। मैं एक शेयर की एग्जांपल देता हूँ, एसएमई स्टॉक RNFI सर्विसेज। ये एक आईपीओ अलॉटमेंट हुई थी। पर्सनली मैंने इस आईपीओ को अप्लाई नहीं किया था क्योंकि पर्सनली मुझे कंपनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी थी, बट लिस्टिंग परस्पेक्टिव ओके था। वहां पर अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली, 90% का मैक्सिमम हमें लिस्टिंग देखने को मिला। बट उसके बाद 100 रुपीज से ये स्टॉक पहुंच चुका था 190 समथिंग के पास खुला, लेकिन वहां से अभी तक वहां पर लोअर सर्किट नहीं खुला है और वो शेयर 135 के समथिंग आ चुका है। मतलब कि हमारा आधे से ज्यादा वो लिस्टिंग गेन खा चुका है। तो ऐसे में हमें देखना पड़ता है हमारे रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग कि हमें किस तरीके से वहां पर काम करना होता है। तो इस वजह से एसएमई आईपीओ में ये रिस्क हमेशा हमारे पास रहेगा। तो वहां पर हमारे रूल्स देखो, हर किसी का माइंडसेट, हर किसी का रिस्क फैक्टर अलग अलग होता है, तो उसको अपने अकॉर्डिंग अपने रूल्स बनाने पड़ेंगे और उन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना पड़ेगा। पर्सनली मेरे ऐसे रूल्स क्यों बने हुए, क्योंकि हमें जनरली एसएमई आईपीओ में सर्किट देखने को मिल जाता है। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है। अगर लगता है तो कौन सा लगेगा किसी को भी नहीं मालूम, वो सिर्फ मार्केट को मालूम है। अपर सर्किट में बेशक हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, बट लोअर सर्किट लग गया तब हमें दिक्कतें होती है और हमारा एग्जिट प्रॉपरली वहां पर नहीं हो पाता अगर हमारी किस्मत थोड़ी सी ज्यादा अच्छी ना हो। क्योंकि वहां पर जब तक वो सर्किट नहीं खुलेगा तब तक भी हमें वहां पर उसे एग्जिट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। बाय द वे ये मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती अगर ये आईक्यू मेरे पास होता। बट फिर भी कोई भी एक्शन बनाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई एक्शन लीजिएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जहां आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो हमारी सिंपली बात होती है 24,350 का लेवल। अगर इस लेवल के ऊपर जाएगा और सस्टेन करेगा तभी हमें ऊपर की साइड बड़ी मूव देखने को मिलेगी। क्योंकि जो ये गैप छोड़ा है क्या इतनी जल्दी फिल हो जाएगा? थोड़ा सा टिपिकल है, फिल होने को हो सकता है, बट जब तक ये गैप अच्छे से फिल नहीं होता है तब तक हमें दिक्कतें देखने को मिलेगी। और वहीं पर मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया, हमें वहां पर मौका मिला एक ट्रेड, चाहे इसे इतना मान लो हमने इतनी बुक की है तब भी ओके है। ऑलमोस्ट 150 प्लस पॉइंट की जहां पर हमें ट्रेड मिल चुकी थी, अगर हमने पूरा यूज किया है तब तो हमें और भी ज्यादा मजा आ चुका होगा। अब अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं तो हमारे लिए रेजिस्टेंस अभी भी 24,350 का रहने वाला है। जब तक मार्केट इसके ऊपर जाकर सस्टेन नहीं करता है तब तक हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर जाकर सस्टेन करता है, जब हमारा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। नीचे की साइड 23,900 हमारे लिए मेजर सपोर्ट रहेगा
हाउ एवर हमारे पास 50 की मूविंग एवरेज थोड़ी सी ऊपर साइड होने वाली है, बट 23,900 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूटता है तो 23,660 से 680 की रेंज हमारे लिए मेजर सपोर्ट का काम करेगी। अगर हम इसको इंट्राडे बेसिस पर भी देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो ये हमारी जो 50 की मूविंग एवरेज है, इसे तोड़ना इतनी जल्दी नहीं टूटती, क्योंकि कोई भी इतनी इंपॉर्टेंट एवरेज हो आपको पहली बार में तोड़कर निकल जाए और सब कुछ तबाह तबाह कर जाए, तो वहां पर एक दो बार उसका रिस्पेक्ट करना बनता भी है और करना भी चाहिए। तभी हम कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट एवरेजेस होती है। जहां पर इसने रिस्पेक्ट कर दी दो बार, अच्छी बात है। अब तीसरी बार कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, 50-50 चांसेस होते हैं, तो वहां पर हमें देखना पड़ेगा। बट मार्केट में रियल नीयत कब बिगड़ेगी, जब मार्केट इस लेवल को तोड़कर 50 की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देगी, बैक टू बैक दो क्लोजिंग, तब जाकर हम थोड़ा सा अल्ट्रा कोशियस हो जाएंगे। कोशियस हो चुके हैं, बट उस टाइम पे थोड़ा सा हमें और ज्यादा सावधान होना पड़ेगा कि मार्केट जहां पर हमें दिक्कत दे सकती है और अपनी इंपॉर्टेंट एवरेज को भी प्रॉपरली तोड़ चुकी है, जहां पर जब तक वो दोबारा से रिक्लेम नहीं करेगी तब तक के लिए हम थोड़ा सा सोच समझ के या हल्का फुल्का ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव काम करना प्रेफर करेंगे, ना कि पोजिशनल बेसिस पे। बट हमने यहाँ पर किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी अगर हमारे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कहीं पर भी हमारी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मैं पर्सनली ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ। फिर भी हमने यहाँ पर चीजों को सिर्फ एजुकेशन या लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करी है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।